सर मंडे के लिए लगा। नहीं सर, बताइए क्या है। सर आउट ऑफ बाहर है भोपाल। आज बाहर है। जी आप सर। तो ये जयपुर में है। बताइए क्या है केस। सर मिस पिटीशन है, मिस हैं। हैं जी सर। पिटीशन है सर। जी बताइए सर। मान प्रधान व्यवहार न्यायालय न्यायाधीश वर्ग 2 भोपाल से संबंधित है सर। इसके तहत स्टे दिया गया सर। हम्म। न्यायालय ट्रायल कोर्ट ने स्टे दे दिया था जी सर। और अपीलेट कोर्ट ने क्या किया है। सर अब नहीं, न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कौन सा है सर। सर ट्रायल कोर्ट आदेश। ये P2 है। हाँ सर। नहीं, P2 नहीं तो सर, प्लेंट है। P1 है सर। P1 तो अपीलेट कोर्ट का है शायद। अपीली कोर्ट का। P6 है। ट्रायल कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। अपीलेट कोर्ट ने टेम्पररी इंजंक्शन दिया है। और इंजंक्शन में क्या दिया है सर। पेज नंबर 19 पे आइए। पैराग्राफ 16। उपरोक्त विवेचना के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27/02/2021 अपास्त किया जाकर पुनरीक्षणकर्ता की अपील स्वीकार की जाती है। प्रतिवादीगण मामले में अंतिम प्रकरण के निराकरण तक विवादित संपत्ति को स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत समानुदेशित के माध्यम से अन्यत्र अंतरण वहन न करे। इस आदेश का प्रभाव अंतिम निराकरण। आपको बेचने से रोका गया है। जी सर। तो इसमें क्या गलती है सर। सर इसमें ये जरा CPC दीजिएगा। आप लोगों के पास CPC नहीं है। आप तीनों में मैडम ही पढ़ती हैं, उनको पता है किताब का है। अरे TP एक्ट दीजिए, सॉरी मैंने गलत किताब बोल दी। TP एक्ट दीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। है क्या आपके पास। दे दो, आपको दे दो। है। सब धारा 52 पढ़िए इसमें। transfer of property pending suit relating hereto हम्म। during the pendency in any court having authority within the limits of India, excluding the state of Jammu and Kashmir of established beyond such limits by the central government of any suit of proceeding which is not conclusive and in which any right to immovable property is directly and especially and question the property cannot be transferred or otherwise deals with by any party to the suit or processing so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order which might be made therein except under the authority of the court and no such term enforce. इसका क्या मतलब हुआ सर। सर इसका क्या तात्पर्य हुआ। सर इसमें जम्मू एंड कश्मीर। अरे जम्मू कश्मीर छोड़ो, आप तो मध्य प्रदेश रखो। मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है।
बस इतना बता दो उसमें कानून क्या है। ये कल वाले केसेस हैं जहां आप लोग कल भी नहीं आए थे। कुछ समझ में आया इसका मतलब क्या है सर? सर जी कुछ तो जवाब दीजिए। सॉरी, थोड़ा इंग्लिश में। हाँ। इंग्लिश में नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, कोई। आप कहते हैं हमें हिंदी में समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं आप, क्योंकि भारत के निवासी हो के आप हिंदी की बात नहीं समझ रहे हैं। तो इसमें अंग्रेजी नहीं समझ में आई तो इसमें आप इतने धीरे से मत बोलिए सर, कोई शर्म की बात नहीं नहीं है, ये सर। हमारी मातृभाषा नहीं है। नहीं सर। हम। हमारी भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, पर ज्ञान ना होना शर्म की बात नहीं है, ये मेरा कहना है। जी सर। आप इतने धीमे से मत बोलिए। इसका तात्पर्य ये है कि जो संपत्ति से के संबंध में न्यायालय में केस लंबित है, वो लंबन के दौरान उसका विक्रय नहीं होगा, और अगर करना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन से कोर्ट के द्वारा लगाई गई शर्तों के आधार पर ही होगा। जी सर। तो ये तो स्टेचुटरी स्टे है कि विक्रय तो हो ही नहीं सकता। जी। कोर्ट ने भी तो यही कहा है कि आप विक्रय मत करिए, जी। तो क्या गलत कर दिया उसने? 3453 of like 2024, this petition under Article 227 of Constitution of India is in fact seeking the following. In view of Section 52 of Transfer of Property Act, this court is of considered opinion that no illegality was committed by the appellate court by restraining the petitioner from creating a third-party right interest in the property. As no jurisdictional error was committed by the petitioner, accordingly, the petition fails and is hereby dismissed. Hundred 51.